नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं नए साल की शुरुआत होने में। जी हाँ दोस्तों, नया वर्ष 2021 यानी 2021 हमसे कुछ कदम की दूरी पर खड़ा हुआ है और ये हमारा स्वागत करने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत के लिए कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं दोस्तों। और चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको इस परंपरा के बारे में एक इतिहास बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आखिर नए साल को मनाने के जश्न की शुरुआत हुई, कब हुई, क्यों हुई और कैसे मनाया जाता है दोस्तों। तो जानना चाहेंगे ना आप? जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें दोस्तों, दुनिया भर की सभ्यताएं कम से कम 4 सहस्त्राब्दियों से प्रत्येक नए साल की शुरुआत का जश्न मनाती रही हैं। आज अधिकांश नए साल के उत्सव 31 दिसंबर नए साल की पूर्व संध्या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंतिम दिन से शुरू होते हैं और 1 जनवरी यानी नए साल के दिन के शुरुआती घंटों में भी जारी रहते हैं। आम परंपराओं में शामिल हैं पार्टियां, विशेष नववर्ष के भोजन, नए साल के लिए संकल्प करना और आतिशबाजी का प्रदर्शन देखना। दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर इज द कैलेंडर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. It was introduced in October 1582 by Pope Gregory XIII as a minor modification of the Julian calendar, reducing the average year from 365.25 days to 365.2425 days and adjusting for the drift in the tropical or solar year that the inaccuracy had caused during the intervening centuries. दोस्तों, कैसे शुरुआत हुई और कब शुरुआत हुई, आइए जानते हैं। नए साल का जश्न 4000 साल पुराना है और एंशिएंट बेबीलोन में शुरू हुआ। बेबीलोन के लोग पहले नए चांद पर नए साल का जश्न मनाते थे। वर्नल इक्विनोक्स, द डे इन लेट मार्च विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड डार्कनेस। मार्च के उत्तरार्ध में, मार्च के अंत में आने वाले पहले नए चांद सूरज की रोशनी और अंधेरे के बराबर राशि एक नए साल की शुरुआत करती है। उन्होंने इस अवसर पर एक बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जिसे अकितु कहा गया, जिसमें प्रत्येक 11 दिनों में एक अलग अनुष्ठान शामिल था। नए साल के अलावा अतिकु ने बेबीलोन के आकाश देवता मर्दुक का बुराई की समुद्री देवी यानी इविल सी गॉडेस तियामत पर पौराणिक जीत का जश्न भी उसी दिन बनाया और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य की सेवा की। इस समय के दौरान नए राजा का ताज पहनाया गया था या वर्तमान शासक का दिव्य जनादेश प्रतीकात्मक रूप से नए सिरे से जारी किया। तो दोस्तों, ऐसे शुरुआत हुई नए साल की। अब आप जानना चाहेंगे, एक आश्चर्यजनक तथ्य आपके सामने पेश करता हूं। 46 BC वर्ष ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट 46 में नए जूलियन कैलेंडर को पेश करने पर जूलियस सीजर ने एक वर्ष में 90 अतिरिक्त जोड़े थे। आप दोस्तों जानते हैं, इसके पहले हमारा कैलेंडर 10 महीने का हुआ करता था। 10 महीने यानी इसमें सितंबर को 7, नवंबर को 8 और दिसंबर को 10 कहते थे और इसमें टोटल डेज भी कम हुआ करते थे। तो इसलिए पूरा 365 डेज का बनाने के लिए जूलियस सीजर ने इसमें 90 अतिरिक्त दिन जोड़े थे दोस्तों। एंटीक्विटी यानी पुरातनता के दौरान दुनिया भर की सभ्यताओं ने तेजी से परिष्कृत कैलेंडर विकसित किए। आमतौर पर वर्ष के पहले दिन को कृषि या खगोलीय घटनाओं के रूप में देखा। उदाहरण के लिए
मिस्र में वर्ष की शुरुआत जो नील नदी की एनुअल फ्लडिंग होती थी उसके साथ हुई, जो कि स्टार सीरियस की उदय के साथ मेल खाता था। चीनी नववर्ष का पहला दिन इसी बीच शीतकालीन संक्रांति के बाद दूसरे नए चंद्रमा के साथ हुआ। दोस्तों, प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में 10 महीने और 304 दिन पूरे साल में शामिल थे और 46 ईसा पूर्व सम्राट जूलियस सीजर ने अपने समय के सबसे प्रमुख खगोलविदों और गणितज्ञों के साथ परामर्श करके उन्होंने जूलियन कैलेंडर पेश किया, जो कि अधिक आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसा दिखता है, जो आज दुनिया भर के अधिकांश देश उपयोग में लाते हैं। अपने सुधार के एक हिस्से के रूप में सीजर ने 1 जनवरी को साल के पहले दिन के रूप में स्थापित किया। मध्ययुगीन यूरोप में ईसाई नेताओं ने अस्थायी रूप से 1 जनवरी को वर्ष के पहले दिनों के रूप में प्रतिस्थापित किया, जिसमें अधिक धार्मिक महत्व होता है, जैसे कि 25 दिसंबर यीशु के जन्म की वर्षगांठ और 25 मार्च उत्सव का पर्व। पोप ग्रेगरी 13 ने 1 जनवरी को सन 1582 में नए साल के दिन के रूप में पुनर्स्थापित किया और तब से यह परंपरा चली आ रही है। 1 जनवरी को हम नया वर्ष या नया साल का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, कैसे हैं ट्रेडिशंस और सेलिब्रेशंस? तो कई देशों में नए साल का जश्न 31 दिसंबर की शाम से शुरू होता है, नए साल की पूर्व संध्या पर, और 1 जनवरी के शुरुआती घंटों में जारी रहता है। अक्सर भोजन का आनंद लेते हैं लोग और आने वर्ष के लिए शुभकामनाएं देने के लिए स्नैक्स के बारे में भी सोचते हैं और पार्टीज करते हैं। स्पेन और कई अन्य स्पेनिश भाषी देशों में लोग आधी रात से पहले ठीक महीनों तक अपनी उम्मीदों के प्रतीक दर्जनों भर अंगूरों को छालते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में पारंपरिक नए साल के व्यंजन भी होते हैं जो सिक्के और हिराट भविष्य की वित्तीय स्पष्टता से मिलती जुलती हैं। उदाहरणों में इटली में दाल और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में काली आंखों वाले मटर शामिल हैं। क्योंकि सुअर कुछ संस्कृतियों में प्रगति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सुअर का मांस क्यूबा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पुर्तगाल और अन्य देशों में नए साल की शाम को मेज पर दिखाई देता है। रिंग के आकार के केक और पेस्ट्री एक संकेत हैं कि वर्ष पूर्ण चक्र में आ गया है। नीदरलैंड, मैक्सिको, ग्रीस और अन्य जगहों पर दावत का दौर चलता है। स्वीडन और नॉर्वे में इस बीच एक बादाम के साथ चावल का हलवा यानी राइस पुडिंग विद एन आलमंड हिडन इनसाइड इज सर्व्ड नए साल की शाम को परोसा जाता है। ये कहा जाता है कि जो भी बादाम पाता है, जिसको भी वो बादाम मिल जाता है, वह 12 महीनों के अच्छे भाग की उम्मीद कर सकता है। दोस्तों, दुनिया भर में प्रचलित अन्य रीति रिवाजों में आतिशबाजी देखना और नए साल का स्वागत करने के लिए गाने गाना शामिल है, जिसमें कई अंग्रेजी भाषी देशों के लोकप्रिय ओल्ड लैंग साइन भी शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रतिष्ठित नए साल की परंपरा न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर में आधी रात को एक विशाल गेंद को छोड़ने की है। दुनिया भर के लाखों लोग इस घटना को देखते हैं, जो 1907 के बाद से लगभग हर साल हुई है। अमेरिका के विभिन्न शहरों और ने टाइम्स स्क्वायर अनुष्ठान के अपने संस्करण भी विकसित कर लिए हैं और वो इसको उत्साह के साथ, जोश के साथ मनाते हैं। दोस्तों, देर किस बात की, आप भी शुरू हो जाइए, पार्टी कीजिए, उत्सव कीजिए, जश्न मनाइए, हैप्पी न्यू ईयर कहिए, कुछ ही देर बाकी है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। बहुत समृद्धशाली नया वर्ष आपके लिए हो।